नमस्कार दोस्तों। देखिए फिर एक बार ट्रंप हाईलाइटेड हैं और ख़ासकर H1 वीज़ा जो था उससे लेके मामला जो है भारत का फंस रहा है। अब H1 वीज़ा में कॉन्टिजेंट जो कंपनी है वो इस बार बुरी तरीके से फंसी है और यूएस वालों ने इसको नोटिस भी भेजा हुआ है। क्योंकि मान लीजिए H1 वीज़ा ऐसा है जो आईटी कंपनियां हमारे यहाँ पे लोगों को कॉलेज से या बाकी जो कंपनियां हैं यहाँ पे उससे हायर करती हैं और हायर करके अपने यहाँ पे ले जाती हैं यूएसए में, और यूएसए में मान लीजिए उनको जॉब देती हैं और ठीक ठाक पैकेज उनको मिलता है। मगर ये हमारा कॉइन है, हमारा पार्ट है, हमारा पिक्चर है जो हम बताते हैं लोगों को। यूएस का पिक्चर अलग है। यूएस का कहना है कि भारतीय कंपनियां, ये जो कंपनी थी कॉन्गिजेंट, इसने क्या किया है कि यहाँ के कंपनियों को, यहाँ के लोगों को ले गए हैं कम पैसे पे, जिसका असर वहाँ के जो रोजगार वाले लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनसे पड़ा है और उनको कम पैसा देके काम कराया गया है और निकाला गया है। तो इस तरीके का जो अनियमितता है वो लोग पकड़े हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे जो लेबर लॉ है वो हिसाब से काम करता है, हमारी तरह यहाँ पे नहीं है। अभी फर्जीवाड़े में देखिए कई नियुक्तियों को लेबर वर्कर्स बिना से वीज़ा मिलकर फर्जी आवेदन जमा किया। यानी बहुत सारे ऐसे जो कंसल्टेंट हैं वहाँ पे जो प्रोवाइड करवाते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर कंपनियों ने जो है फर्जी आवेदन, मतलब बिना स्टूडेंट के ही, पता चला बिना एम्प्लॉय के ही एप्लीकेशन जमा करा दिया, ताकि मान लीजिए फ्यूचर में जैसे नहीं होता एडवांस बुकिंग, उसी तरीके से। तो इसमें एक धोखा हुआ है और विदेशी कामगारों का शोषण किया गया है। उनसे जबरन कम वेतन पर काम कराया गया और उनके पैसे में अवैध कटौती की गई है, ये अमेरिका का आरोप है। और कम मजदूरी वाले विदेशी कर्मचारियों से बाजार को भर दिया गया, जिसका सीधा नुकसान अमेरिकी कारीगरों को हुआ और उनकी नौकरी छीन ली गई। ये तो सही बात है कि अगर मान लीजिए सारा आदमी इधर से ही चला जाए तो वहाँ के लोग क्या करेंगे। इसलिए बुधवार को फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल एटॉर्नी डी एप्सोट ने कार्रवाई को लेकर बात की है। अब इसमें क्या है, कार्रवाई होगा। अगर मान लीजिए कॉन्ग्रेंट पे कार्रवाई होता है तो उसका जो पेरेंट कंपनी है या कहीं मान लीजिए अगर वो लिस्टेड है तो हो सके जुर्माना लगाएंगे, या अगर इंडियन मार्केट में हो सके उसका शेयर भी थोड़ा गिरेगा। और H1B वीज़ा इसी से जुड़ा ये मामला है और हमेशा ही जुड़ा ये मामला रहता है। इसमें क्या है, अमेरिका वालों की नौकरी पे थोड़ा खतरा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ की वहाँ H1 वीज़ा में छूट मिला तो कंपनियाँ, यहाँ सस्ता लेबर है, डॉलर के यहाँ आके थोड़ा पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से उठा उठा के लोगों को वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ के लोगों को नहीं रखते, क्योंकि उनको तो वहाँ के लॉ के अनुसार सैलरी देना पड़ेगा। तो कंपनियों को ये चीज़ें महंगा पड़ती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा झोल झाल में कंपनियां यहाँ पे रहती हैं। अभी देखा था आपने $1 लाख वाला मामला चल ही रहा था H1 वीज़ा पे कि किस तरीके से होगा, उससे पहले ही ये मामला खुल गया। और वहाँ पे ट्रंप बैठा ही हुआ है, मान लीजिए यही सब काम करने के लिए, वो तो आपको छोड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अब इस पे फर्जी जो निकल गया एक बार, तो बड़ी कंपनियों को भी इसका असर होगा। हो सके टीसीएस पे भी असर पड़े, हो सके इन्फोसिस पे भी असर पड़े, क्योंकि आउटसोर्सिंग का काम तो हम लोग करते हैं वहाँ पे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग के दम पे ही तो जिंदा है, काम ले लेके। ज़्यादा कुछ तो वो करती नहीं है, 20 साल से आउटसोर्सिंग ही कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तब उनके लिए मुश्किल होगा और बाकी कॉन्ग्रेंट को देखिए इसके लिए भी मुश्किल होगा। अब गवर्नमेंट क्या लगाती है, फाइन लगाती है, क्या लगाती है, ये देखना पड़ेगा। ये अपडेट था H1 वीज़ा पे। आप भी अगर विदेश जा रहे हैं नौकरी के लिए तो देख के जाएँ, सावधानी से जाएँ, सही कंसल्टेंट चूज़ करें, सही कंपनी चूज़ करें, नहीं तो फिर मामला जो है किसी के साथ भी फंस सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।